यदि आपके जीवन में कभी पिंपल्स हुए हैं तो उनके निशान आपके जॉब के इंटरव्यू हो या आपकी सगाई होने वाली हो, एक आत्महीनता का बोझ आप में जगा देता है। इसके निशान जब भी आप दर्पण में देखते हैं तो आपके स्मार्ट लुक को थोड़ा सा बिगाड़ सकता है। पर सौभाग्य से आजकल ऐसे ट्रीटमेंट अपने पास हैं जो आपके चेहरे को इन भद्दे निशान और स्कार से वापस मुक्त कर सकते हैं और आपका चेहरा फिर से खिलखिला उठता है। और ऐसा ही एक ट्रीटमेंट है CO2 फ्रैक्शनल लेजर, जो आपकी त्वचा की डैमेज बाहरी सतह जो कि स्कार्स युक्त है उसे हटाकर फिर से ताजगी और चमक प्रदान करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी ट्रीटमेंट के बारे में कि कैसे किया जाता है और किस तरह से ये काम करता है, इसके हानि लाभ और ट्रीटमेंट करने के बाद कौन सी सावधानी आपको रखनी चाहिए, क्या होती है फ्रैक्शनल कार्बन डाइऑक्साइड लेजर और किस प्रकार से ये ट्रीटमेंट काम करता है। तो बात करते हैं फ्रैक्शनल CO2 लेजर क्या होती है। ये एक प्रकार का स्किन ट्रीटमेंट होता है जो आपकी एक्नी स्कार, डीप रिंकल्स और अन्य जो स्किन इरेगुलरिटीज आपके आ जाती है, जो किसी भी प्रकार के स्कार जैसे कि एक्नी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्कार यानी चोट लगने के बाद होने वाले स्कार और स्ट्रेच मार्क्स आदि के उपचार में काम आती है। पर आपकी त्वचा को बिना कोई नुकसान किए आपके सिर्फ बाहरी जो खुरदरी जो स्किन होती है उसको हटाकर और एकदम से नई त्वचा से इसको बदलकर एकदम फ्रेश लुक देती है। और हम बात कर रहे हैं कि हम जो ट्रीटमेंट करेंगे वो लेजर से करने वाले हैं। तो ये लेजर हमारी स्किन को जलाने की जगह उसे सुधार कैसे कर सकती है, बस इसी प्रश्न का उत्तर है फ्रैक्शनल CO2 लेजर, जो कि अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से अपनी लेजर बीम को बहुत ही छोटी छोटी यानी एक मिलीमीटर से भी छोटी छोटी सैकड़ों प्रकाश किरणों में बदल देती है, जो थोड़ी थोड़ी दूर पर स्किन में ना दिखने वाले बहुत छोटे छोटे सुराख बना देती है, जो धीरे धीरे जब हील होते हैं तो आपकी पुरानी जो स्किन होती है वो नई फ्रेश त्वचा से बदल जाती है और आपके निशान पहले से कम होते चले जाते हैं। जैसे यदि किसी कांच के ऊपर अगर गोली चलाई जाती है तो वो उसमें छेद करके बाहर निकल जाती है, पर यदि हम किसी डंडे से यदि हम उसे मारते हैं तो पूरा शीशा टूटकर बिखर सकता है। इसी प्रकार फ्रैक्शनल जो लेजर होती है उसमें माइक्रोस्कोपिक इंजरी करती है, जिससे आसपास की त्वचा बहुत बिल्कुल अप्रभावित रहती है और उसके बाद जिस प्रकार से चोट लगने के बाद शरीर नया कोलेजन बनाता है, उसी प्रकार की प्रक्रिया फ्रैक्शनल लेजर से होती है। और नई त्वचा जो बनती है वो पुराने स्कार को बदलकर धीरे धीरे इसे भरने का काम करती है, और जो नई त्वचा धीरे धीरे आती है वो आपकी त्वचा को एक बिल्कुल नया लुक देती है, फ्रेश लुक देती है। अब बात करते हैं फ्रैक्शनल CO2 लेजर ट्रीटमेंट से हम कौन कौन से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हालांकि फ्रैक्शनल CO2 जो लेजर होती है हर प्रकार के स्कार को ठीक करने का काम करती है, पर इसके अलावा भी बहुत सारी अन्य जो चीज़ें हैं, कंडीशंस हैं, इससे ठीक की जा सकती है। जैसे कि आपके एज स्पॉट उम्र के साथ साथ आपके छोटे छोटे जो ब्लैक निशान से बन जाते हैं आपके चेहरे पर, उनको ठीक किया जाता है। क्रॉस फिट, उसे इससे ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा जो एनलार्ज ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, जिन्हें अपन लार्ज पोर्स बोलते हैं, अपने नाक के आसपास या गाल के ऊपर, कई बार ये जो बिल्कुल मलार एरिया है इसके ऊपर ये हो सकती है, उनको ठीक करने के काम आती है। फाइन लाइंस, रिंकल्स, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जिनके ट्रीटमेंट्स बहुत महंगे होते हैं, अगर अपन दवाई से करने जाएं तो पर CO2 फ्रैक्शनल लेजर से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। हाइपर पिगमेंटेशन कई जगह पे जो है CO2 फ्रैक्शनल लेजर बिल्कुल एक सुपरफिशियल लेयर को भी आपके उतार सकती है और उस पिगमेंट को भी आपके कम कर सकती है। सैगिंग स्किन ढीली पड़ जाती है, उसमें भी अपने को कोलेजन का प्रोडक्शन, रिमॉडलिंग, बहुत सारी चीज़ें काम आती है। सन डैमेज, जो ओवर द टाइम सालों तक हम जो धूप में घूमते रहते हैं उसके बाद बैंड्स बन जाते हैं, स्किन पे डैमेज हो जाता है, तो सन डैमेज होता है, उसको भी हम इससे दूर कर सकते हैं, यानी कि एक एंटी एजिंग ट्रीटमेंट भी है। अनइवन स्किन टोन, वार्ट्स, और इसके अलावा आजकल हम इसको मोलस्कम कॉन्टेजियोसम में भी काम में लेते हैं, उसमें भी इसका बहुत अच्छा रोल है। अधिकतर ये सारे ट्रीटमेंट जो है वो अपने को चेहरे पर ही करने होते हैं, पर बहुत कम बार ऐसा होता है कि हम इसको हाथ पांव या पेट पर भी, जैसे स्ट्रेच मार्क्स में भी इसको काम में ले सकते हैं। अब बात करते हैं किन लोगों को ये ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए या इस ट्रीटमेंट के कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, यानी कि जिन लोगों को एक्टिव एक्नी पहले से है उनको ये नहीं करवाना चाहिए। पहले कोई इन्फेक्शन है, जैसे हर्पीज इन्फेक्शन है, उन लोगों को ये नहीं करवाना चाहिए। किलोइडल टेंडेंसी है या जिन आइसोट्रिटिनोइन ट्रीटमेंट अगर आपका चल रहा है तो भी इसको नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि आइसोट्रिटिनोइन चलते हुए आपकी स्किन जो है थोड़ी सी फ्रेजाइल हो जाती है और
थोड़ा ट्रीटमेंट के बाद में आपकी हीलिंग में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। यदि आपके डायबिटीज़ है तो भी आप ट्रीटमेंट करवा तो सकते हैं, पर थोड़ा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो फ्रैक्शनल CO2 लेज़र से लेज़र रिसरफेसिंग करने से पहले क्योंकि थोड़ा बहुत दर्द तो होता ही है, तो इसलिए लोकल एनेस्थेटिक जेल इसमें लगाई जाती है लगभग 1 घंटा पहले, जिससे आपकी त्वचा जो है वो सुन्न हो जाती है और आपको जो दर्द होता है या थोड़ी जो फीलिंग आती है वो थोड़ी कम होती है। लेज़र रिसरफेसिंग की सारी प्रक्रिया सिर्फ 15 से 20 मिनट की होती है, पर इसमें जो पहले का अगर 1 घंटा जोड़ दे तो करीब 1.5 घंटा इस पूरे प्रोसीजर में लगता है। हमारे पास जो लेज़र है एक्यूपल्स, जो कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ मशीन मानी जाती है, उसकी सुपर पल्स लाइट एनर्जी जो कि विश्व में सबसे कम समयांतराल यानी बहुत कम समय के लिए, इसकी वजह से ये बिल्कुल आपके माइक्रो इंजरी करती है पर स्किन को बिल्कुल नहीं जलाती है। ये बहुत ही कम ड्यूरेशन वाली हाई पीक पावर वाली लेज़र लाइट होती है, जो कि स्किन को जलाने की बजाय उसे एक तरह से वेपोराइज कर देती है, वाष्पित कर देती है और कहते थे कि आके पिघला देती है। अगर अपन बिल्कुल साधारण भाषा में बात करें तो ये जलाती नहीं है और माइक्रोस्कोपिक चैनल्स बना देती है, जो आपकी स्किन में नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को प्रारंभ कर देता है। हीलिंग प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि आपने जो कोई चोट लग जाती है उसके बाद कोई स्कार बनता है, हम देखते हैं कि वो जो घाव जो है वो धीरे धीरे भर जाता है। पहले वो घाव फूला हुआ होता है, फिर वो धीरे धीरे सेटल हो जाता है। तो ये जो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है वो पूरी स्किन में ये इसे स्टार्ट कर देता है और इस तरह से कोलेजन का जो नया जो कोलेजन बनता है, जो कि हमारे स्किन का एक सपोर्टिव टिश्यू होता है, उसका प्रोडक्शन और रिमॉडलिंग शुरू करने के लिए ये पर्याप्त होती है, जो कि धीरे धीरे पुरानी डैमेज स्किन को रिप्लेस करके नई स्वस्थ त्वचा बनाती है। अब ट्रीटमेंट से पहले की क्या क्या तैयारी हो सकती है इसके बारे में बात करते हैं। फ्रैक्शनल CO2 लेजर प्रोसीजर करने से पहले हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे बहुत तेज़ धूप से बचना चाहिए, यानी कि जब कम से कम 1-2 हफ्ते पहले से आपका जो सनस्क्रीन वगैरह लगाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इससे जो टैनिंग होती है ये वो आपके ट्रीटमेंट के बाद में जो है हाइपर पिगमेंटेशन कर सकती है, PIH यानी कि पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कर सकती है, आपके चेहरे पर छोटे छोटे निशान बन सकते हैं। तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और कोई दूसरी दवाई जैसे चल रही हो, जैसे एस्प्रिन है, आइबुप्रोफेन है, ये दवाइयाँ कुछ समय पहले अगर आप ना लें तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा हल्का फुल्का ब्लीडिंग कर सकती है। अब आइसोट्रिटिनोइन थेरेपी, जो कि ग्रेड 5 ग्रेड 4 एक्नी में काम में देते हैं, जब एक्नी बहुत ज़्यादा होती है, और बेसिकली तो एक्नी का ट्रीटमेंट जो स्कार का ट्रीटमेंट अपन करते हैं वो ग्रेड 4-5 एक्नी के बाद में जो स्कार बच जाते हैं उसी के लिए करते हैं। पर यह ज़रूरी है कि आइसोट्रिटिनोइन जो है कम से कम 3 महीने पहले आपको बंद कर देना चाहिए। अपने स्किन स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखा दें, कहीं आपके हर्पीज इन्फेक्शन ना हो, केलोइड ना हो, हाइपरट्रॉफिक स्कार की टेंडेंसी ना हो, तो फिर आप इस ट्रीटमेंट के लिए परफेक्ट है। अब बात करते हैं कि ट्रीटमेंट करने के बाद आपकी रिकवरी में कितना समय लगता है। तो क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी कितनी ली गई है, आपकी मशीन कौन सी है, तो इसमें मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे पास जो मशीन है वो बहुत शानदार मशीन है। इसका डाउन टाइम मिनिमम होता है और ये 5 से 7 दिन के बीच में आपका हो सकता है। डाउन टाइम क्या होता है, यानी कि उपचार के बाद कितने दिनों तक आपके चेहरे पर उपचार के निशान दिखाई देते हैं। तो फ्रैक्शनल टेक्नोलॉजी की वजह से जो माइक्रोथर्मल जोन्स या छोटे छोटे जो इंजरी जो बनती है, जो जोन्स बनते हैं, वो लेज़र लाइट द्वारा बनाए जाते हैं और इनके बीच में नॉर्मल स्किन होती है जो कि आसपास की स्किन को फटाफट ठीक होने में मदद करती है, जिससे इसका डाउन टाइम यानी रिकवरी पीरियड बहुत कम होता है। यानी ट्रीटमेंट के जो छोटे मोटे निशान आपकी स्किन पर दिखाई देते हैं वो 5-7 दिन तक ही रहते हैं, उसके बाद स्किन एकदम नॉर्मल हो जाती है। आप किसी को कोई बता भी नहीं सकता कि इस तरह का कोई ट्रीटमेंट किया होता है। अब हमारा एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि दर्द कितना होता है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल पेनलेस है, थोड़ा बहुत बर्निंग, जलन कुछ समय के लिए जब ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन मैंने कहा कि 15 से 20 मिनट में हम पूरे चेहरे का रिसर्फेसिंग कर देते हैं। इसमें जो एनेस्थेटिक जेल अपन लगाते हैं, घंटे भर पहले लगाते हैं, तो ये दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाता है। फिर भी थोड़ी बहुत जलन या चुभन जैसी हो सकती है, जो बहुत इंटॉलरेबल नहीं होती, ऐसा ही नहीं होती। और
जनरली बड़े आराम से सहन कर ली जाती है और आपका पूरा प्रोसीजर लगभग ना के बराबर दर्द के साथ हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही कम समय लेती है और जैसे ही आपका ट्रीटमेंट पूरा होता है जलन लगभग समाप्त हो जाती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में सब लोग कंसर्न होते हैं कि ट्रीटमेंट करने के बाद साइड इफ़ेक्ट क्या होगा। तो इसमें जो क्योंकि फ्रैक्शनल CO2 लेजर प्रोसीजर आपकी स्किन में लेजर के द्वारा त्वचा में एक तरह से ऊर्जा प्रवाहित करता है, यानी उसे गर्म भी करता है, तो 1-2 दिन के लिए हल्की फुल्की सूजन या ललाई जैसी पूरे आपके चेहरे पर दिखाई दे सकती है। धीरे धीरे आपकी स्किन जो है 2-3 दिन के लिए हल्की गहरे रंग की हो सकती है। जैसे ही लेजर के निशान उतरते हैं एकदम नॉर्मल हो जाती है, फ्रेश हो जाती है और बिल्कुल सामान्य दिखाई देने लगती है। और ये मान के चलिए कि 5-7 दिन में सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ट्रीटमेंट के बाद में बताए अनुसार अगर हम सनस्क्रीन लगाते हैं, यानी कम से कम 50 SPF का सनस्क्रीन हम 2 से 3 बार लगा रहे हैं, तो आपकी स्किन पे किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट या PIH जैसा कुछ दिखाई नहीं देता है। 2-3 दिन के लिए जो मैंने कहा था माइक्रोथर्मल जोन्स के कारण से जो छोटे छोटे निशान आपके दिखाई देते हैं वो 5-7 दिन में साफ हो जाते हैं। और फिर मैं एक बात रिपीट करना चाहूँगा कि ये डिपेंड करता है कि करने वाला जो डॉक्टर है वो कितना एक्सपीरियंस्ड है, और दूसरा आपकी मशीन कौन सी है इस बात पे बहुत निर्भर करता है। क्योंकि जो मैंने आपको पहले बताया कि लेज़र कितने समय के लिए निकलती है, यदि आपके जो लेज़र का स्कैनर ऐसा है कि वो लेज़र को ज़्यादा समय के लिए निकालता है, ज़्यादा देर तक एनर्जी देता है, तो स्किन को जला सकता है, तो PIH लंबे समय तक रहेगा। पर यदि आपका स्कैनर बहुत अच्छी क्वालिटी का है तो आपकी जो लेज़र लाइट होती है वो स्किन को जलाती नहीं बल्कि पिघला देती है, और वो किसी तरह का PIH नहीं करती। जलाती नहीं बल्कि पिघला देती है और वो किसी तरह का PIH नहीं करती। क्योंकि लेज़र से होने जो स्किन में जो इंजरी होती है बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होती है, तो ऐसे में इन्फेक्शन होने की गुंजाइश ना के बराबर होती है। तो एंटीबायोटिक वगैरह लेने की कोई इसमें आवश्यकता नहीं होती है। थोड़ा बहुत पेन किलर वगैरह आप ले सकते हैं 1 या 2 दिन के लिए, बाकी इसमें कोई वैसी आवश्यकता नहीं होती। उपचार के बाद में आपको सावधानियां क्या क्या रखनी होती है, यानी कि पहले 24 से 48 घंटे पर हल्की फुल्की जो सूजन आती है उसे थोड़ा कम करने के लिए आप आइस पैक या सामान्य रूप से हम ये पेशेंट को बोलते हैं कि आप प्लास्टिक की थैली में थोड़ा बर्फ लेकर उसका सेक कर सकते हैं, तो ये बहुत आपको कंफर्ट देता है, आराम देता है। दिन में 2-3 बार अगर आप मॉइस्चराइजर लगाना चाहें और लगा लेना चाहिए, क्योंकि ये जो छोटे छोटे एक तरह से स्कैब बनने से ही रोकता है और स्किन को सॉफ्ट बनाए रखता है, और जो आपके जो स्किन के थर्मल जोन्स बनते हैं वो बड़े आराम से इससे उतर जाते हैं। करीब 48 घंटे बाद आप जेंटल क्लींजर से आप चेहरे को साफ कर सकते हैं। तब तक चेहरे को आपको धोना नहीं होता, और कुछ समय के लिए यानी कम से कम हफ्ते भर के लिए आपको मेकअप से बचना चाहिए, क्योंकि ये आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है। 2 दिन के बाद जब आप अपने काम पर लौट रहे होते हैं, अपना नॉर्मल रूटीन वर्क स्टार्ट कर रहे होते हैं, तब आपको सनस्क्रीन जो कि कम से कम 50 SPF वाला हो वो भी दिन में 2-3 बार आपको लगाना बहुत ज़रूरी होता है, जो आपकी स्किन को जो सनलाइट से जो हानिकारक किरणें आती है और आपकी स्किन को डार्क कर सकती है, PIH कर सकती है, सांवला कर सकती है, उससे ये बचाती है। कम से कम हफ्ते भर तक आपको स्विमिंग या जिम जाने से बचना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल होता है कि इसमें खर्चा कितना होता है, पैसे कितने लगते हैं, तो यह ट्रीटमेंट जो है 4-5 बार हमें करना पड़ता है, कई बार 3 बार में भी काम चल जाता है, और ये होता है 2 से 3 महीने के अंतर पर। अगर हम जितना समय लेकर इस ट्रीटमेंट को करते हैं उतना ही इसका रिजल्ट अच्छा आता है, क्योंकि हर सिटिंग के बाद में आपकी हीलिंग होती है और उसके बाद आपको इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू होता है। तो एक बार की जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वो 3 से 6 हज़ार रुपये तक हो सकती है। यह निर्भर करता है कि आपका एरिया कितना है और आपके स्कार किस प्रकार के हैं। अब बात करते हैं इसका रिजल्ट कब हमें दिखाई देने लगता है, क्या इसका परिणाम आपको हाथों हाथ दिखाई देता है। तो इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये निर्भर करता है कि आपका ट्रीटमेंट किस तरह का। जहाँ तक स्किन की ग्लो का प्रश्न है तो, या मान लो पिगमेंटरी कोई
ट्रीटमेंट की बात है तो ये हाथों हाथ हट जाता है और कुछ हफ्ते भर में आपको बहुत अच्छा सा ग्लो और इस तरह का दिखाई देने लगता है। पर यदि आप स्कार की बात करते हैं तो ये धीरे धीरे, क्योंकि एक हीलिंग प्रोसेस है, एक बार इंजरी के बाद में कोलेजन बनेगा, रिमॉडलिंग होगी और ये सब जो प्रोसेस है वो कम से कम कुछ हफ्तों से लेके और महीनों तक चल सकता है। कुछ हफ्तों में आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाता है, पर इसका फाइनल जो रिजल्ट है वो आपको 2-3 महीने बाद ही दिखाई देने लगता है। और मैंने जैसा कि बताया कि ये कम 3 से 5 बार तक इस ट्रीटमेंट को लेना होता है। हर ट्रीटमेंट के साथ में आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ता है। पास यानी कि डॉक्टर धाबा स्किन क्लिनिक पे सुपर पल्स टेक्नोलॉजी वाली वर्ल्ड की सबसे शानदार मशीन, विश्व की सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली एक्यूपल्स लेजर है और हम पिछले 8-9 साल से ये ट्रीटमेंट रेगुलर कर रहे हैं। और इसके लिए हमारे पास राजस्थान के अलावा हरियाणा, दिल्ली, पंजाब से भी कई बार पेशेंट्स आते हैं। और फर्स्ट टाइम राजस्थान में 2014 में हमने मशीन लगाई थी और आज भी ये एकमात्र मशीन है जो वर्किंग कंडीशन में राजस्थान में है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इसका जैसा रिजल्ट है वो किसी ट्रीटमेंट में नहीं आता है। उपचार से पहले एक चीज़ अवश्य आपको ध्यान रखनी होती है कि आपकी मशीन कौन सी है और आपका ट्रीटमेंट करने वाला जो स्पेशलिस्ट है वो कैसा है। तो आपकी मशीन जो है US FDA अप्रूव्ड होनी चाहिए। सस्ती मशीनें बहुत सारी मिलती है मार्केट में, बाद में न तो उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और आपको कॉम्प्लिकेशंस भी दे सकती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान आपको रखना होता है। और इसके अलावा जो करने वाला डॉक्टर है वो कितना एक्सपीरियंस्ड है इसका भी बहुत फर्क पड़ता है। तो फ्रैक्शनल CO2 लेजर ट्रीटमेंट आपकी जो विभिन्न प्रकार के स्कार्स को बिना सर्जरी के धीरे धीरे ठीक करके स्किन को फिर से एकदम नया कर देता है। और ये आपकी डैमेज हुई जो स्किन है उसकी बाहरी लेयर को साफ करके नया कोलेजन बनाता है जो कि आपकी स्किन को नया, हेल्दी और यंग लुक देता है। सिर्फ 1 घंटे की इस प्रक्रिया के बाद आप अपनी प्रतिदिन के सामान्य कार्य करना प्रारंभ कर सकते हैं एक नए और बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ। मैं हूं डॉक्टर रविंदर धाबाई और आज मैंने आपको फ्रैक्शनल CO2 लेजर के बारे में जो सामान्य प्रोसीजर होता है, कहाँ ज़रूरत पड़ती है, कब हमें करवाना चाहिए, इनके बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में हम इसी प्रकार से आपके लिए नई नई जानकारी लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।